नमस्कार अखिलेश सर। धन्यवाद सर। हम प्रायः अखिलेश सर ये देखते हैं कि जब किसी कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो आप बहुत सुंदर बड़े मधुर स्वर में इस वंदना करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो आज जिस कार्यक्रम की शुरुआत हम आपके साथ करना चाह रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं आप एक ईश वंदना संक्षिप्त में करते और उसके बाद हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अखिलेश सर। बिल्कुल सर जी, हम भी चाहते हैं इससे पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। बिल्कुल। और ये हमारी परंपरा भी रही जी। तो इसका अनुसरण हम लोग बिल्कुल करेंगे। जी। तो गणेश भगवान के मंत्रोच्चार से हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। बहुत सुंदर अखिलेश सर, आपने बड़ी अच्छी इस वंदना की गणेश जी की, बहुत अच्छा लगा। और प्रायः ऐसे ही वंदना और ईश्वर की प्रार्थना हम लोग आपसे सुनना चाहते हैं, अच्छा लगता है। और हम साथियों आप लोगों से थोड़ा ये बताना चाहते हैं कि आज हम और अखिलेश सर दोनों लोग मिलकर के आप सबके बीच में कुछ विषय आधारित चर्चा करना चाह रहे हैं जो कि उद्देश्यपूर्ण हो। तो हम पहले बताना चाहते हैं कि हमारे साथ में हैं अखिलेश सिंह सर, जो कि वर्तमान में सहायक अध्यापक कटरा गुलाब सिंह उच्च प्राथमिक विद्यालय, मॉडल उच्च प्राथमिक विद्यालय है, आप वहाँ एक गणित के शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। और साथ ही आप इसके पहले भी लगभग 4 वर्ष से अधिक का समय गणित ARP के रूप में बिहार ब्लॉक जनपद प्रतापगढ़ में आपने लंबा समय दिया है। और हम भी आपके साथ में ही हम विकासखंड लक्ष्मणपुर में रहे। तो ये एक सीखने सिखाने के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को चुनौतियां भी मिली हैं बड़े जो है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के हम थोड़ा सा आज के प्रसंग के बारे में हम थोड़ा आपका दृष्टिकोण जानना चाहते हैं। तो आपका जो है हम इस परिचय के साथ तो उस दृष्टिकोण पर भी आप चर्चा करना चाहें थोड़ी। बिल्कुल विश्वकर्मा सर। अभी जैसे कि वैसे तो हम लोगों ने प्रशिक्षण में जो प्रशिक्षण के कंटेंट रहते थे उसी के आधार पे हम लोग औपचारिक चर्चा वहाँ पे करते थे जी। आपने एक बड़ी अच्छी बात अभी बातचीत के दौरान कही, सीखने सिखाने। सुनने में इतना ज़्यादा ये शब्द पॉपुलर हो चुका है, इतना ज़्यादा ये सुना जाता है बार बार कि आम शब्द लगने लगा है। लेकिन आज भी मुझको ये लगता है कि इसमें बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती क्या है। क्योंकि हम लोग टीचर हैं और पढ़ाना, पढ़ना, सीखना, सिखाना ये हम लोगों के कार्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे हमें बेहतर बनाना है, इसको हमें पराकाष्ठा तक पहुंचाना है। अभी जो नवीन संदर्भ में जो ये प्रसंग आया है सीखने सिखाने, लर्निंग आउटकम के रूप में हमारे टीचर लोगों ने इसको देखा होगा, उसमें लर्निंग के साथ साथ आउटकम भी जोड़ दिया गया। तो जहाँ तक से मुझे ये लगता है कि आउटकम का मतलब ये हुआ कि हम कितने अच्छे टीचर हैं, हमको बहुत नॉलेज है, मेरा बहुत बड़ा अनुभव रहा है, या इस तरीके से अपने आप को हम लोग परिभाषित करते हैं। और एक टीचर बहुत गरिमामयी होता है, किसी छुपा नहीं है, गुरु की महत्ता
हर जगह बताई गई है, जी। लेकिन वर्तमान संदर्भ में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, इसको मीजरेबल बनाया गया है अच्छा। कि एक टीचर वही प्रभावशाली माना जाएगा जी। जिसकी परिणति जी। बच्चों में दिखाई दे। जी। जैसे मतलब ये नहीं माना जाएगा कि शिक्षक बहुत योग्य स्किल्ड है, योग्य हाँ। है, उसका मापन उसकी योग्यता और उसके स्किल से नहीं हाँ, होगा। आउटकम का यहाँ पे मतलब ये है कि वो बच्चों में आपके दिखाई देना चाहिए कि आप कितने योग्य हैं। ये बोर्ड पे ना दिखाई दे, ये किताबों में ना दिखाई दे, आपके लेख में ना दिखाई दे, आपके वक्तव्य में ना दिखाई दे। इससे कहीं आगे जाकर के आपके बच्चों में वो जब दिखाई देने लगेगा, बच्चे मुखर होंगे, बच्चे उस तरह से प्रदर्शन करेंगे कि जो इसका मतलब आप इस बीच में काफी कुछ समय पहले से भी एनसीएफ में रहा कि बाल केंद्रित शिक्षण की लोग प्रायः चर्चा करते रहे हैं, तो आपका ध्यान कहीं उसी तरफ तो नहीं? हाँ, बिल्कुल इसी संदर्भ में ये जो धीरे धीरे हमारी शिक्षा प्रणाली बढ़ रही है वो बाल केंद्रित शिक्षण की ओर ही बढ़ रही है। तो इसका अभी तक एक टीचर का मूल्यांकन टीचर के रूप में ही होता था, लेकिन अब उस टीचर का मूल्यांकन भी बालक के संदर्भ में केंद्र में रख के होगा। जब आप देखते हैं, मान लीजिए हमारी कक्षा है, हमने कोई टॉपिक पढ़ाया, अब हम आ जाते हैं किसी अपने पर्टिकुलर उसका सूक्ष्म अवलोकन करने का प्रयास करते हैं। हमने कोई टॉपिक पढ़ाया या समझाया, सिखाया, जो भी आप कहें, इस पर हम लोग बाद में भी चर्चा करेंगे। इन सब की अलग अलग मीनिंग होती है। पढ़ाया, समझाया, सिखाया, बोध कराया, तो जो भी किया, अब वो लर्निंग आउटकम जो हमने सिखाया बच्चों को, अब बच्चे हमें कितना उसको रिफ्लेक्ट हो रहा है, बच्चों में लौट के कितना हमको मिल रहा है। जैसे आप अक्सर कहते हैं कि बच्चे स्वतः प्रश्न बनाने लगते, तो ये उनकी लर्निंग की पराकाष्ठा है। या जैसे अभी एक अवधारणा है कि बच्चे सीखे हुए ज्ञान का उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं या उपयोग करने में कुशल, तो उसको कौशल के रूप में परिभाषित किया गया। तो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, अगर बच्चे इस तरह से उसको समाज में व इस तरह से दृष्टिगोचर हो रहा है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, कक्ष से बाहर जाके वो दिखाई परिलक्षित हो रहा है, जिससे समाज पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तब ये मानिए कि वो टीचर अपने आप को कुशल माने, अच्छा माने, आज के मापदंड के हिसाब से। अच्छा, इसमें जैसे बाल केंद्रित में ये है कि कहीं केंद्रित में ये बात तो नहीं आ रही है कि हम बच्चे को पूरी तरह से केंद्र में रखकर शिक्षक उसके साथ लगातार लगा रहे, कि उसका कुछ और भी है कि हम उसका कुछ समय विभाजन भी, बच्चे किस तरह से उस कक्ष के शिक्षण में शिक्षक के साथ बाल केंद्रित में जुड़े रहे? बिल्कुल, आप तो खुद इसके बहुत मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं, लेकिन आप एक लर्नर की तरीके से मुझसे करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको मैं बड़ा मानता हूँ, फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। मेरा मानना यह है, मैंने पढ़ा भी है इसको, कि कक्षा अगर बाल केंद्रित है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कक्ष में अपना शिक्षण कार्य कर रहा है, और मैं इंस्पेक्शन करने गया या सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करने गया वहाँ पे, तो कक्षा में घुसते ही हम लोग कैसे जानेंगे कि ये कक्षा बाल केंद्रित है या शिक्षक केंद्रित है? एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल ये दिखाई देना चाहिए। ये ऐसी चीज नहीं है, मैंने कहा कि मीजरेबल, मतलब ये सब मापने योग्य चीजें हैं, हर चीज को मीजरेबल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। स्मार्ट में एक टर्म आता है मीजरेबल। हाँ, स्मार्ट होना। वो मीजरेबल इसलिए कि अब पहले ये माना जाता था शिक्षा इस तरह से है कि उसको नापा नहीं जा सकता, क्या ये कोई बनिया का काम है या लेकिन अब प्रोफेशन के रूप में इसको भी मीजरेबल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैसे आप किसी कक्ष में एंट्री किए, जब जाते हैं तो आप कैसे जानेंगे कि ये कक्षा बाल केंद्रित है? एक बड़ा प्रश्न है। तो उस संदर्भ में जहाँ तक से मेरा मानना है, मैंने पढ़ा भी है कि सक्रियता के आधार पे छात्र या छात्रा की और टीचर की सक्रियता के आधार पे हम ये तय कर सकते हैं
कि वो बाल केंद्रित है अथवा नहीं। जैसे किसी कक्षा में मान लीजिए बच्चे, टीचर कोई चीज़ पढ़ा रहा है, बढ़िया टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है या डिजिटल क्लास है, तो बच्चे बड़ी तन्मयता से शांतिपूर्वक उसको नोट डाउन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और बीच में जहाँ उनको नहीं समझ में आ रहा है प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो अक्सर हमारे दिमाग में कक्षा कक्ष की जो छवि होगी बहुत अच्छी बनेगी। ये कक्षा देखिए बच्चे इसमें शोर नहीं कर रहे हैं, सब व्यवस्थित बैठे हुए हैं, सब बच्चों का ध्यान टीचर की ओर है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा बताने में खेद भी हो रहा है कि ये बाल केंद्रित कक्षा पूरी तरह से नहीं है जो उसका मानक है। अच्छा। ये अभी भी शिक्षक केंद्रित है। और यहाँ तक मैं ये कह सकता हूँ कि बाल केंद्रित शिक्षा एक आदर्श स्थिति है। जैसे आदर्श स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी तरह वो भी आदर्श है, लेकिन उस तरफ हम लोग टेंड हो सकते हैं अगर ये समझ लें। तो सक्रियता के आधार पर जो भी मैंने कहा, 80% बच्चे, मतलब बच्चों की संख्या के आधार पर नहीं, सक्रियता के आधार पे कि 80% बच्चों की सक्रियता हो, 20% शिक्षक की सक्रियता हो। मतलब टीचर एक उद्देश्य लेके, एक लर्निंग आउटकम लेके चले और बच्चों को इस तरीके से एंगेज कर दे, उसमें सभी बुद्धि स्तर के बच्चे समान रूप से एंगेज हो जाएं। और उसमें ये किसी को ना लगे कि ये तो कक्षा फलाने बच्चे के लिए उबाऊ है या ये कक्षा कमजोर बच्चों के दृष्टि से ज्यादा अच्छी है। इसमें तो ऐसा कुछ उसमें माहौल बने, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जिसमें सारे बच्चे 80% सक्रिय हो जाएं, चाहे वो जिस बुद्धि स्तर पे हो। हाँ, टीचर उसमें 20% का आशा ये है कि ग्रुपिंग में, जैसे समूह बना करके बच्चों में कार्य, अगर लर्निंग बाय डूइंग की जो आप बात करते हैं, अभी आपने प्रशिक्षण भी लिया, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, तो उसमें जो है कोई आगे देखे कि यार ये समूह बना के बच्चे कर क्या रहे हैं और टीचर टहल रहा है, और जहाँ जिसको इसका फोल्डिंग एक आता है सहायता करना, तो जहाँ जिसको सहायता की जरूरत हो रही है, मार्गदर्शन की जरूरत हो रही है, वो अपना कर दे रहा है और बच्चे एक सकारात्मक दिशा की ओर स्वतः प्रेरित हो करके वो बढ़ रहे हैं। तो ये जो है कक्षा बाल केंद्रित मानी जाएगी। बहुत अच्छा आपने बताया अखिलेश सर, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ, और इसके कई दृष्टांत हमको अपने कक्षा कक्ष में भी देखने को मिलते हैं। प्रायः हम भी जो है लक्ष्मणपुर, आप जैसा कि जान रहे हैं कि 4 वर्ष से अधिक आपके साथ गणित में मेंटर के तौर पे, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के तौर पे शिक्षकों के बीच में जाने का अवसर मिला। तो बहुत कार्य आपकी जिले में एक अलग पहचान भी है। नहीं, बिल्कुल हम वो आप भी इस दिशा में अच्छा प्रयास करते हैं। तो हमने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें हमने शिक्षकों से सीखी भी हैं और कुछ शेयर भी किया है। तो लर्निंग जो हुई है, लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि हम ही लर्न करें। जो लर्निंग एक टर्म है वो दोनों पक्ष से होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर बच्चा सीख रहा है और आप ये समझ रहे हैं कि हम सिखा रहे हैं, तब वो उसको लर्निंग नहीं माना जा सकता है। लर्निंग का मतलब है वो बाइलेटरल, वो बच्चा भी सीख रहा है और हम सीखने का संदर्भ ये है कि समस्याएं कहाँ कहाँ आ रही हैं, इसमें हमको सीखने की जरूरत है। मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चा एक शिक्षक का पूरक होता है। हाँ, ये बात है ना कि वो केवल शिक्षार्थी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक तरह से एक शिक्षक का अंश है, एज वो टीचर भी है, बस उसकी टीचर की जिम्मेदारी कम है और उसमें जो है हम मार्गदर्शक के रूप में, लेकिन एज शिक्षक उसको भी समझा जाए। बिल्कुल, उसके अंदर वो जिज्ञासा के प्रश्न आने के अवसर दिए जाएं, तो बहुत बड़ी बात होगी। हम एक दृष्टांत बताना चाहेंगे बाल केंद्रित का। प्रायः हमने ये देखा कि इस दौरान जब शिक्षण, चूंकि प्रशिक्षण देना और सिद्धांतों पे चलना, अक्सर हम लोग प्रशिक्षण में तमाम सारे प्रैक्टिकल बातें किया करते थे जो कक्षा कक्ष की रहा करती थी। तो बड़ा अध्यापकों ने इसकी बड़ी सराहना भी की थी कि आप बड़ी व्यवहारिक बातें करते हैं। फिलहाल उसमें आपका भी एक रोल हमको बहुत अच्छा लगता था कि कहानी और किस्सों के माध्यम से आप जो बात अपनी कठिन वाली बात सरल ढंग से कह जाते थे, तो वो बहुत अस्थाई जो है लर्निंग कराती थी। तो हम चाहेंगे कि इस हमारे अगले चरण में जो कोई दूसरा एपिसोड जब रिलीज हो हमारा आपका, तो उसमें हम आपके वो कुछ किस्से कहानी के अंश भी सीखने सिखाने के संदर्भ में क्या महत्व रखते हैं तो वो भी मिले, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोगों के शिक्षकों का समूह बहुत लंबा है और हम आप चाहकर भी सबसे मिल पाना
क्योंकि बहुत सारे सम्मानित शिक्षक ऐसे हैं कि हम आप सीखते रहते हैं, तो उनसे जुड़ नहीं पाते हैं। तो इस एक वीडियो के माध्यम से जो हम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा अनौपचारिक ऐसा ना हो कि बिल्कुल हम लोग बड़े उससे कर रहे हैं, बिल्कुल फॉर्मल चीज़ें होंगी। हो सकता है बीच में आवाज़ भी आए, हम आप चाय भी पी लें, पानी भी पी लें, लेकिन एकदम फॉर्मल बात जैसे लोगों के बीच में बैठ के करना, इस तरह की। हाँ, एक सहज वातावरण सहज रहे उसमें, किसी को ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा इसमें कठोर है और गणित जैसा विषय ये। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, आप ये जो उद्देश्य है कि हम लोगों का, हम अखिलेश सर मिलकर के, क्योंकि गणित विषय में हम लोगों की कह लीजिए कि सीखने सिखाने की एक रुचि है, तो इसको केंद्र में रखकर आप लोगों के साथ प्रायः कुछ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम सब अपनी बातें शेयर करेंगे। हमारे बच्चे और शिक्षक एक दूसरे से सीख पाएँ, इस संदर्भ में हम लोगों का पूरा ध्यान केंद्रित होगा। और प्रैक्टिकल और सैद्धांतिक कम, प्रैक्टिकल ज़्यादा, इस तरह का कुछ नॉलेज हम सब आप सबके बीच में अखिलेश सर के साथ में एक मनोरंजक, हमारा कहने का मतलब गणित में आनंद आने के बजाय गणित सीखने के बाद आनंद आए, उस पराकाष्ठा तक हम लोग पहुंचना चाहेंगे। तो ये उद्देश्य होगा। और वही बाल केंद्रित की बात एक थोड़ी सी करना चाह रहे थे। कक्षा का शिक्षण में हमने भी अनुभव किया कि हमारे कक्षा में जो बच्चे हैं, किसी भी हम 6 की कक्षा में, तो वहाँ पे सारे बच्चे एक जैसे हैं नहीं, कुछ बच्चे तो बहुत कम लर्निंग के हैं। लेकिन सर हमने वहाँ देखा कि अगर हम केवल उनको गिनती सिखाने पे आए, वहाँ हम केवल उनको भाषा कि चलो हम काका गाघा उस लेवल पे जाएं, तो हमारे बहुत सारे तेज बच्चे उससे वंचित होते थे। बिल्कुल। तो इसके लिए हमारे मन में जो प्लान एक हमने देखा कि इन बच्चों को वो सारी चीज़ें अलग से सिखाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। वो सारे संदर्भ, अगर एक समूह जिसकी चर्चा भी आपने की कि ये वो हमको सर्वोत्तम पैटर्न लगा, उसको हमने एप्लीकेशन कक्षा में किया कि जो समूह विभाजन किया उसमें तेज और ऐसे बच्चे भी थे। उन बच्चों को पहले हमने थोड़ा सा मेंटरिंग की कि ये टीम बनाने का उद्देश्य भी है, हम टीम की जो है टीम वर्क कीजिए, ड्रीम वर्क। तो कोई भी टीम विन करती है, कोई भी क्रिकेट मैच हो, फुटबॉल मैच हो, हम उसमें अकेले हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं माना जा सकता जब तक कि सारे लोगों का ना हो। तो हमारी तो उसमें जब समूह वर्क हमने बच्चों को दिया, टारगेट दिया, तो उसमें संख्याएं भी आती हैं, वर्ड भी आते हैं, कहाँ पे उनको समस्याएं, स्कैफ होल्डिंग की जो आपने बात की, वहाँ पे कहाँ पे उनसे जुड़ना है, कैसे है वो, चाहे पिक्टोरियल हो चाहे जैसे हो। तो हमने देखा कि जब वो किसी संदर्भ में लगे रहते हैं तो वो जान लेते हैं कि हमारी समस्या है, यहाँ हम सीख लेते तो अच्छा था। उस चीज को लेकर कहने का अर्थ ये है कि यहाँ कोई शिक्षण पद्धति बहुत मायने नहीं रखती है। बिल्कुल। हमारी शिक्षण पद्धतियाँ भी बच्चों के अनुसार ही होनी चाहिए कि जैसे बच्चों को जरूरत हो उसी हिसाब से हम अपनी शिक्षण पद्धति बिल्कुल अपना लें। बिल्कुल। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि हमें एक लिख लें कि अब हमको ये शिक्षण पद्धति ये एकदम सही आपके से। बिल्कुल चलिए ठीक है सर, इसको समराइज करिए। चलिए ठीक है। हाँ, हम लोग अब आप लोगों से विदा लेंगे इस आज के वीडियो के साथ। जरूर कुछ कम समय में बात करना चाह रहे थे, यद्यपि समय ज़्यादा लगा, लेकिन आगे और परिमार्जित समय में महत्वपूर्ण बातें गणित विषय के साथ केवल हम लोग आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर।